स्टॉक एक्सचेंज में आज खासी बेहतर पेशरफ सामने आई है। सिर्फ पहले सेशन में ही 608 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 73,200 की सतह भी अबूर कर गया है। अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड ये इंडेक्स बना रहा है। और अब देखना यह है कि जब IMF का वफ्द आने वाले दिनों में पाकिस्तान आ जाएगा और प्रोग्राम पर नेगोशिएशन शुरू होगी तो फिर ये इंडेक्स कहाँ तक जाता है, स्टॉक मार्केट मजीद कितना बेहतर परफॉर्म करती है। इन दिनों में जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल रही, ये हफ्ता बतौर मजमूई स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के लिए खासा बेहतर तस्वुर किया जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या और आगे क्या उम्मीदें हैं, इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। मोहम्मद सुफियान साहब डायरेक्टर हैं सोहेल फारूक सिक्योरिटीज एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त तक जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, रोज एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है। ये हफ्ता ही बड़ा जबरदस्त रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस है जब IMF के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशन शुरू होगी, प्रोग्राम कामयाबी के साथ पाकिस्तान हासिल करेगा तो ये इंडेक्स मजीद ऊपर जाएगा? इंडेक्स तो अब मजीद ऊपर जाएगा, जाहिर है। इंडेक्स का तो ऊपर ही जाना है। हमारी मार्केटों ने हमेशा हमेशा से ऊपर ही जाना है, ऊपर ही गई है मार्केटें। जहां से शुरू हुई थी उसके बाद से ऊपर ही गई है, तो मार्केट ने आगे भी ऊपर ही जाना है। लेकिन वजह जो आप IMF की कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, पर्सनली मेरा ऐसा ख्याल है कि IMF तो एक वजह बन सकती है, आगे आने वाले दिनों में वो हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मजमूई तौर पर जो बेहतर एक वजह बनी है मार्केट के अंदर, एक पॉजिटिव मोमेंटम जो बना है, उसकी वजह जो है वो है महंगाई। महंगाई के जो नंबर्स कम आए हैं उसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड एक जरा खुशी की लहर है और एक उम्मीद जागी है कि यहाँ पर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इस दफा जो पिछली 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो जाए, तो हो सकता है कि इस दफा चूंकि इन्फ्लेशन नंबर बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो हो सकता है इस दफा इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे आए। तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होता है। तो कंपनीज के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आए थे, तो वहां पर और ज्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी, वहां पे मतलब उम्मीद बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग भी है और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में कंटिन्यू नजर आ रहा है। सुफियान साहब, ये जो कंपनीज को जो फायदा होता है, ये इस फायदे का फिर ये सिर्फ जो असर है वो सिर्फ मालकान तक ही महदूद रहता है, या जो एक निचला तबका एक आम एम्प्लॉय है उस तक भी फिर ये कन्वर्ट होता है? आम एम्प्लॉय का तो वो तो अब कंपनी जाने और उसका आम एम्प्लॉय जाने और वो मालकान ही जाने। लेकिन मैं एक जो जनरल बात कर रहा हूँ कि कंपनीज को जो फायदा होता है वो उनकी बैलेंस शीट होती है ना, वहां पर एक होती है फाइनेंस कॉस्ट। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं ना, तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनीज को काफी अच्छी लगती है। यानी कि जो आपने इंटरेस्ट के ऊपर जो पेमेंट, जो लोन के ऊपर जो पेमेंट देनी होती है, जो इंटरेस्ट देना होता है, तो उसको बेसिकली कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनीज की कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरने की वजह से, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब कॉर्पोरेट रिजल्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आती है, तो शेयर मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि एक कंपनी जब इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, तो आगे आने वाले वक्तों में जब और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो इसकी तो गुंजाइश और बढ़ जाएगी नफा कमाने की। तो वो इसलिए उसमें पैसा डालते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से बहुत ही लोएस्ट के मल्टीपल पे आप चाहे बैंकिंग सेक्टर देख लें, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ENP सेक्टर, इवन छोटे से छोटा सेक्टर, कुछ 2-3 दिन ही हुए हैं तकरीबन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स हैं बिल्कुल लोएस्ट के ऊपर मिल रहे थे और सभी लोग बता रहे थे कि ये लोएस्ट के ऊपर खरीदने चाहिए। और एक जरा ब्रेकआउट हुआ, टेक्निकल ब्रेकआउट भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन आप देखें जो बिल्कुल लोएस्ट मल्टीपल के ऊपर चीजें मिल रही थी, तो वो बहुत तेजी से कैप लगे हैं उनके ऊपर और बहुत तेजी से शेयर प्राइसेस इंक्रीज हुए। इसी तरीके से आज सीमेंट के स्टॉक्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। तो ये आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल इंडिकेशन दे रही है मार्केट के मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उसी वजह से बायर्स का इंटरेस्ट अब भी मार्केट के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह मार्केट ने ग्रो करना है। ठीक है, तो सुफियान साहब, ये हमने देखा कि ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी को कम किया, ना जब ये मुंतखब हुकूमत आई इसने भी फिर उसको स्टेबल रखा है। तो अब ये अगर आने वाले दिनों में भी ये स्टेबल रहती है या कोई माइनर सी इसमें कमी आती है, तो उसके मार्केट पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और ये ऐसी सिचुएशन में हम बात करें कि आगे बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले क्या कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है? बजट से पहले करेक्शन तो देखिए मार्केट का हिस्सा है। बजट से पहले हो, बजट से बाद हो, IMF के बाद हो, इंटरेस्ट रेट के करेक्शन तो मार्केटों में चलती रहती है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो वो एक तो मार्केट का हिस्सा है, मार्केट का हुस्न है, वो होता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर कोई ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाती रहेगी। नहीं, मार्केट ऊपर गई है तो नीचे भी आना है, करेक्ट भी करना है उसने। बाकी आपने जो सवाल किया मुझे कि जो शरह सूद नहीं गिराया केयर टेकर गवर्नमेंट ने या अभी तक जो गवर्नमेंट बैठी है उसने, वो देखिए बहुत अच्छा कदम था उनका, बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम था। आई अप्रिशिएट देम। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि उन्होंने बिल्कुल रियल मार्केट रेट के ऊपर चला और कोई डेस्परेट मूव यहाँ पे नहीं दिखाया। लास्ट इंटरव्यू मैंने जो आप लोगों के चैनल पे दिया था उसमें मैंने यही बताया था कि अगर ये इंटरेस्ट रेट्स को 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी रोक के चलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होगा मार्केटों के लिए, कि फिर हमें बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश मिल जाएगी, जो कि अभी हमें रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नजर भी आ रही है। यानी कि जून के महीने के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी तब तक बजट भी आ चुका होगा और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शायद IMF का नोट भी एक तरीके से ऑफिशियल ना है, लेकिन पीछे हाँ या ना में जवाब आ जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही हम समझ रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वो बहुत अच्छा कदम होगा। भले थोड़े से भी, अगर 0.25% गिरता है ना, 25 बेसिस पॉइंट भी, तो मार्केटें बहुत ज्यादा शूट अप कर सकती हैं, क्योंकि
एक वो चीज जिसके लिए मार्केट पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रही थी, मार्केट पार्टिसिपेंट इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केटें चौक थी, जिसकी वजह से कंपनीज चौक थी, तो वो एक रास्ता हमें खुल जाएगा और एक उम्मीद की किरण नजर आएगी और एक इंडिकेशन जब मिलेगा तो उसकी वजह से मार्केटें बहुत तेजी से फ्लरिश करेंगी। और सफेद साहब, अभी जाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक दरवाज़ा खुल चुका है, वो भी आने वाली है। सऊदी अरब के साथ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है। तो अब ये भी कमोबेश उसी वक्त होगा जब ये नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, जब ये बजट आ रहा होगा। तो अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कुछ पाकिस्तान को इसी अगले चंद दिनों में हासिल हो जाती है, कोई 30 से 35 या 40 दिन अगर लगते हैं इसमें, तो ये भी मार्केट के लिए एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसे ही सऊदी डेलीगेशन आई थी या हमारे वजीर आजम साहब सऊदी अरब गए थे या फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स जो सऊदी इन्वेस्टर्स की एक डेलीगेशन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आई, वो जिस दिन ये खबरें आती रही और जिस दिन ये डेवलपमेंट होती रही, उस दिन हमने पॉजिटिव साइन मार्केटों ने शो किया। करीबन करीबन 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट मार्केटें वहां पे प्लस भी रही थी। तो ये जाहिर है कि जब इन्वेस्टमेंट का एक तसलसल शुरू हो जाएगा तो मार्केटें इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। और ऑलरेडी काफी सारी चीजें प्राइस इन भी होती है। हो सकता है आप जो बात कर रहे हैं कि 40 दिन बाद या 50 दिन बाद अगर इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है तो मार्केट उसको पहले से प्राइस इन कर ले। तो मार्केटें पहले से फॉरवर्ड लुकिंग होती है तो उसको पहले से प्राइसिंग करके चलती हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसका पॉजिटिव असर जरूर आएगा मार्केटों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। आने वाले दिनों में भी इंडेक्स मजीद ऊपर जाएगा और आने वाले दिनों में ही चंद दिन के बाद IMF का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। 16 मई को ये पाकिस्तान पहुंचेगा और फिर अगले 10 रोज़ यहीं पर क़याम करेगा। बड़ी अहम मीटिंग्स होंगी पाकिस्तान के अगले IMF प्रोग्राम से मुतालिक, क्योंकि एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम है। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। अब इस सिलसिले में जो आने वाला बजट है उस पर भी मुशावरत IMF के इस वफ़द के साथ की जाएगी और उनके साथ मिल कर बैठ कर ही इस बजट को भी तश्कील दिया जाएगा। तो उसमें कितना रिलीफ पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आवाम के लिए हो सकता है, और फिर जो ये प्रोग्राम है इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, और जितने दौरानिए का प्रोग्राम होगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो पाकिस्तान का इशू है वो इससे रिजॉल्व होता नजर आएगा या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।